जय गुरुदेव। देखो दोस्तों और मित्रों और प्यारे सत्संगियों, आज पूरे भारतवर्ष में, मानव समाज में, देश दुनिया में बीमारियों का कहर बरस रहा है। सभी त्राही त्राही करने लगे हैं। आज ऐसे समय में परम संत बाबा जय गुरुदेव की कही हुई बातें हमें याद आती हैं। आप नेट पर निकाल कर किताबों पत्रिकाओं में पढ़ लीजिए। आने वाले समय को परम संत बाबा जय गुरुदेव ने पहले ही बता दिया था, ऐसा ऐसा समय आने वाला है। तो आज दोस्तों और मित्रों, हमें चाहिए बाबा जय गुरुदेव का सत्संग सेवा भजन करना, मथुरा का आना जाना और खितौरा का आना जाना, क्योंकि वहाँ से आपको दया मिलेगी। अगर आप घर परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए 1 घंटे का सुबह और 1 घंटे का शाम को आप समय दोगे तो आपको अपार शक्ति मिलेगी। और जब आपको अपार शक्ति मिलेगी तो आपकी शरीर की, मन की, आत्मा की कोई हानि नहीं होगी और ये शरीर निरोगी हो जाएगा। तो मैं आपको बाबा जी की कही हुई जो चालीसा थी उसके कुछ शब्द को आपको बताता हूँ। से बुरे कर्म से हमें बचाओ, जिससे कि जो हमारा मन, शरीर और आत्मा निर्मल और पवित्र हो जाए। पापी जन को शुद्ध बनाओ। इस जन्म में मतलब इन नर नारियों में बहुत से ऐसे आत्माएं हैं जिन्होंने पाप कर लिए हैं। पापी जन को शुद्ध बनाओ। अब उन्हें आप ऐसी कोई युक्ति, सत्संग सेवा भजन कराकर उन्हें शुद्ध बनाओ, निर्मल और पवित्र बनाओ। कौन कह रही है? आत्मा कह रही है अपने गुरु से, उस परम पिता परमात्मा से। करूँ अनुग्रह अब तो स्वामी, मैं अनुग्रह करती हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। किससे कहती है? परमात्मा से। करूँ अनुग्रह अब तो स्वामी, मैं अपने आत्मा कहती है परमात्मा से, मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ। शरण पड़ा हूँ अंतर्यामी, आप तीनों लोकों के ज्ञाता हो, अंतर्यामी हो, आप सब कुछ जानने वाले हो, मैं आपकी शरण पड़ी हूँ। आत्मा कह रही है मैं आपकी शरण पड़ी हूँ। जय गुरुदेव हृदय से रटते, जो जय गुरुदेव हृदय से रटते हैं, आप खेती, दुकान, दफ्तर का, घर परिवार का, समाज का, देश दुनिया का काम करते करते आप बाबा जी का नाम का सुमरन करते रहिए, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। तो आपकी ये आत्मा, आपका ये शरीर, आपके मन निर्मल और पवित्र हो जाएगा। जब आप सुमरन करने बैठोगे, भगवान का भजन करने बैठोगे, तो आपको वो अंडखंड ब्रह्मांड मिल जाएंगे। जैसे इंसान सपना देखता है उसी प्रकार से अंतर में दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। जिस प्रकार ये संसार है उसी प्रकार अंतर का संसार है, जो प्रकाशवान संसार है। सुखी होवे संकट सब कट, सुखी होवे संकट सब कटते, यानी कि आपके सब संकट कट जाते हैं अगर आप जय गुरुदेव नाम का स्मरण करोगे, सुमरन करोगे, भजन करोगे, ध्यान करोगे। आपको 2 घंटे का समय देना चाहिए। ये कलयुग में सहज और आसान है। आप, बाबा जी ने कहा मैं तुम्हारे घर परिवार समाज को नहीं छुड़ाता, पर आप मुझे 2 घंटे का समय दे दीजिए तो ये आपकी आत्मा निर्मल और पवित्र हो जाएगी। गुरु पद भक्ति रहे उर्माही, गुरु का एक पद होता है, संसार में एक श्रेष्ठता होती है। वो एक जीवात्मा परमात्मा के घर से आती है जो अच्छा और बुरे को बताती है और आनंद के लोक ले जाती है। जहाँ सतलोक है वहाँ ले जाती है। जब पहले वो अच्छे का ज्ञान देती है, फिर वो बुरे का ज्ञान देती है, वो आत्मा निर्मल और पवित्र होती है। वो सारे अंडखंड ब्रह्मांडों को देखे हुए होती है। आज से ये नया इतिहास नहीं है, पहले का आप इतिहास ठा के देख लीजिए। राम आए, कृष्ण आए, मोहम्मद साहब आए, कबीर आए, दादू आए, पलटू आए, गुरु गोविंद साहब आए, क्यों आए? आपको आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट सोचना चाहिए। ये इस सृष्टि में आए और सभी महात्मा ने आत्माओं को जगाया। तिनके संसद सकल न साही, अगर आप जाकर गुरु के दरबार में जाकर गुरु से जुड़कर आप संशय करोगे तो आपको वो गति प्राप्त नहीं होगी जो होनी चाहिए थी। भगवान और परमात्मा आपको दिखाई सुनाई नहीं देगा, तो संशय नहीं करना चाहिए। बाबा जी ने तो साफ साफ कहा था, आपने राम को नहीं आजमाया, कृष्ण को नहीं आजमाना, आप मुझे आजमाना। सागर यह संसारा, ये संसारा गहरा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये 8 तत्व हैं। ये इंसान के अंदर हैं। मनुष्य शरीर अमोलक है।
ये करोड़ों जन्म लेने के बाद 84 लाख योनि भुगतने के बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है, जिससे कि आत्मा परमात्मा से मिल जाती है और मन भगवान से मिल जाता है और शरीर अजर और अमर हो जाता है। 5 काम करने से सब काम सिद्ध हो जाते हैं। सेवा, सत्संग, भजन, दीन, दया। अगर आप ये करते रहोगे तो आपका आत्म कल्याण हो जाएगा और मोक्ष और मुक्ति मिल जाएगा। आज कलयुग में इतना सहज और आसान कर दिया गया है, पहले युगों में ऐसा नहीं था। अगम अविद्या भ्रमर अपारा। अविद्या मतलब कितनी भी विद्या संसार में क्यों ना हो, ये सब अविद्या है। अविद्या का मतलब है हम रामायण पढ़ें, गीता पढ़ें, कुरान पढ़ें, सब कुछ पढ़ लें, हमें ज्ञान तो हो जाता है, पर ज्ञान हमें अंतर में नहीं ले जाता। जब तक हम पे गुरु की, सदगुरु की, सादगी, चेले की दया नहीं होती, अंतर में हम उन लोगों को नहीं देखते। क्योंकि कोई गुरु, कोई सदगुरु, कोई साध और कोई चेला ऐसा होता है जिसने अखंड ब्रह्मांड देखे हुए होते हैं। उनके द्वारा युक्ति के बताए से हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। हमें ज़रूरत है जीते जागते महात्मा की, जो भगवान के घर आता जाता हो। संसार की किताबें, पुस्तकें, धार्मिक ग्रंथ इंसान के काम नहीं आते, ये ज्ञान देने के काम आते हैं। इनकी श्रेष्ठता बहुत होती है, पर ये ज्ञान की श्रेणी में आते हैं। ज्ञान से शरीर मजबूत हो जाता है, मन मजबूत हो जाता है और आत्मा मजबूत हो जाती है। पर मजबूत होने का ये मतलब नहीं वो भगवान और परमात्मा के दर्शन कर ले, उस अखंड ब्रह्मांडों के दर्शन कर ले। मैं अनविघ्न जनेऊ तरना। मैं अनविघ्न हूँ। मेरा जो मन है अनविघ्न है। मतलब अनविघ्न क्या मतलब है? अज्ञानी है। मेरे अंदर कोई इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है जो मैं उस परमपिता परमात्मा को जान जाऊं। जब भी कोई सद्गुरु आते हैं इस संसार में, वो अपना भेद स्वयं देते हैं, जीव आत्माओं को जगाने का काम करते हैं, वो सत्य बताते हैं। हम आए उस देश से जहाँ तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुँचाना एक हमारा काम। ताते प्रभु की लीनी शरणा। जब मैं तुम्हारी शक्तियों को जान गया, जब मैं तुम्हारे सत्संग को जान गया और जब मैंने आना जाना शुरू कर दिया, तो मैं तुम्हारी सत्य को जान गया। प्रभु लीनी शरणा। जब मैंने उस परमपिता परमात्मा की, जो सारे धर्मों का, सारे समाज का, सारी दुनिया का, अखंड ब्रह्मांडों का एक है, मैंने उसकी शरण ले ली। आत्मा हर कोई परमात्मा को देख कर परख कर लगती है, क्योंकि जब तक आत्मा को अंतर में दिखाया नहीं जाता, परमात्मा से मिलवाया नहीं जाता, जब तक वो आत्मा बिगर देखे बिगर परखे नहीं लगती। बाबा जय गुरुदेव को 40-45 करोड़ जीव आत्माओं ने आजमा के लगे हैं, तो बड़ा मजबूत आधार है। तुम बिन है गुरुदेव कृपाला। तुम बिन, परमात्मा के बगैर गुरु इस संसार में नहीं आते। गुरु उनका ही रूप होते हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार इस सृष्टि में आते हैं। तुम बिन है गुरुदेव कृपाला। तुम गुरुदेव जो स्वरूप धारण करके आते हैं, वो जीवों पर दया करते हैं, कृपा करते हैं। काटे को भव जाल कराला। वो काट देते हैं, भव जाल काट देते हैं जो हमारे इस संसार में हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्हें वो खत्म कर देते हैं। इंसान इन तत्वों को इस्तेमाल करते हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं करता और इनका इस्तेमाल करना जान जाता है, जिससे कि आत्मा निर्मल और पवित्र होकर अपने लोगों के भी भ्रमण करती है और हम घर, परिवार, समाज, देश, दुनिया का भी इस्तेमाल करते हैं। इंसान बुद्धिमान, चालाक, होशियार जब ही होता है जब वो किसी संत सद्गुरु की शरण में जाता है जो जीता जागता हो। तुम घट घट में करौ निवासा, जान सके कोई तुम्हारा दासा। तुम घट घट में, आत्मा जो हमारे अंदर है, सारे जीव जंतु अखंड ब्रह्मांडों के अंदर है, तो कहते हैं तुम घट घट में करौ निवासा। तुम घट घट में निवास करते हो। जैसे एक इंसान सारी दुनिया में फैले हुए हैं, एक मन सारी दुनिया में फैला हुआ है, एक आत्मा सारी दुनिया में फैली हुई है। ये संसार जीव आत्माओं से ही ओतप्रोत है। ओतप्रोत का मतलब ये सजा हुआ है। जिस प्रकार से कोई दुकानदार अपनी दुकान में नए नए तरह के सामान सजाता है, उसी प्रकार ये आत्माएं हर जगह सजी हुई हैं।
देश दुनिया सारे अंडखंड ब्रह्मांडों में ये जीवात्माएं हैं। आज हमारा तुम्हारा बड़ा ये सौभाग्य है, हम उस परमपिता परमात्मा को, जो सारे धर्मों का आधार है, जो कुल मालिक है, उसके घर आने जाने का रास्ता भगवान से, परमात्मा से प्राप्त कर सकते हैं, जो गुरु का रूप धारण करके इस संसार में आते हैं। जान सके कोई तुम्हारो दासा, जिसने सत्संग सेवा भजन परम संत बाबा जय गुरुदेव के अनुसार करना सीख लिया, उस पर आपकी कृपा बनी रहती है। दिव्य नेत्र को तुम दिखलाओ। दिव्य नेत्र, यहाँ पर एक तीसरा नेत्र होता है। तीसरे नेत्र का मतलब है इन दो आंखों से संसार दिखता है। जब हम सो जाते हैं तो तीसरी ये आंख दोनों मिस जाती हैं और तीसरी आंख यहाँ से खुलती है, जिससे कि जैसा ये संसार है, परम संत बाबा जय गुरुदेव ने साफ साफ कहा था, बच्चों ये संसार मैंने अपनी नकल पे बनाया है, और जो मनुष्य शरीर है उसे मैंने अपनी शकल पर बनाया है। तो यहाँ तो स्थूल संसार है और वहाँ नूरी संसार है। नूरी संसार का मतलब है प्रकाशवान संसार है। आंख बंद करके जब यहाँ ध्यान हम लगाते हैं तो दिव्य दृष्टि खुल जाती है। हम उन लोगों का भ्रमण करते हैं, आते जाते हैं अंडखंड ब्रह्मांडों को देखते देखते, और हम अपने घर चले जाते हैं जहाँ की आत्मा रहने वाली होती है। तत्व नाम प्रभु अखत तुम्हारे। तत्व सारे तत्वों से, जैसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रजोगुण तमोगुण, ये सारे तत्व हैं। इन तत्वों से ये संसार बना है। नाम प्रभु अखत तुम्हारे, हर तत्वों में तुम्हारा ही नाम है। अखत मतलब उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे आप सोचो, एक काम वासना का वर्णन नहीं किया जा सकता, वो इस संसार में जीव जंतुओं में, कीड़े मकोड़ों में, अंडखंड ब्रह्मांडों में मौजूद है। क्रोध हर ऊपर के लोक में भी मौजूद है। इन सब से बचने के लिए हमें जो एक जीवात्मा सारे लोकों से पार आती है, जिसे हम गुरु कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, प्रभु कहते हैं, कुल मालिक कहते हैं, वो हमें इस सृष्टि में देने के लिए आती है। वो सारे अंडखंड ब्रह्मांडों में ले जाते हैं आत्माओं को, जो उनकी आज्ञा मानते हैं, जो उन्हें अपने घर परिवार में समाज में रहते हुए 2 घंटे का समय देते हैं। 2 घंटे में सुमरन करना, भजन करना, जय गुरुदेव नाम का रटना। अगर ऐसा कोई आदमी करता है 1 घंटा सुबह एक शाम, तो अपने घर परिवार समाज की रक्षा सुरक्षा तो करता ही है, और परमात्मा को भी जीते जी प्राप्त कर लेता है। और साध के बताए रास्ते से आदमी को काम क्रोध लोभ मोह घमंड नहीं सताते और कोई अहंकार नहीं आता। सीधा सिंपल सा जीवन जीता है जैसे वो पहले था। केवल परमात्मा की एक औरत की इंसान बेइज्जती नहीं करता। भोजन भजन और नारी तीनों पर्दे के अधिकारी। अंधकार में करत उजारे। देखो ये संसार है प्रकाशवान। आज जितने भी जीवात्माएं हम देखते हैं, जितने भी मनुष्य हम देखते हैं, वो सब हमारे स्थूल शरीर में हैं। उसी प्रकार से अंतर में नूरी सृष्टि है। अगर हम यहाँ ध्यान लगाएंगे तो अंधकार, आँख बंद करोगे तो अंधकार हो जाएगा, और जब आँख अंतर में खुलेगी तो प्रकाश हो जाएगा। जिस प्रकार ये सृष्टि ऐसी यहाँ पे है, ऐसी सृष्टि वहाँ पे है, वहाँ पे भी जीवात्मा खुश होती है। उसी प्रकार दर पीढ़ी दर, यानी कि एक लोक के बाद दूसरा लोक, दूसरे के बाद तीसरा लोक, 16 कलाओं को पार करके आत्मा अपने घर चली जाती है, जहाँ का उसका घर होता है। मैं अज्ञानी फिरो भुलाना। मैं अज्ञानी हूँ, मतलब मैं ज्ञानवान नहीं हूँ, मैं लाचार हूँ, मेरे पर आप दया कर दीजिए। किससे कह रही है? आत्मा कह रही है परमात्मा से, अपने गुरु से, कुल मालिक से। मैं अज्ञान फिरो भुलाना, मेरे अंदर सब भुला दीजिए जो मुझ में अज्ञान है, तो आप मुझ पर दया कर दीजिए। मैं अज्ञानी फिरो भुलाना, मैं अज्ञानी हूँ, आप मेरे जितना अज्ञान है, जितना दुराचार है, जितना पापाचार है, आप उसे भुला दीजिए और मुझे अपने चरण कमलों में अपने आश्रय दे दीजिए, जिससे कि मैं पार हो जाऊं। प्रभु प्रभात कछु मैं नहीं जाना। प्रभु प्रभात कछु मैं नहीं जाना, यानी कि प्रभु का प्रभाव, मतलब जो कुल मालिक का क्या प्रभाव होता है, कछु मैं नहीं जाना। उस मालिक को मैं नहीं जानता, उस परमात्मा को मैं नहीं जानता, क्योंकि वो कुल मालिक है। उससे बड़ा संसार में कोई नहीं। अंडखंड सारी जीवात्माएं, 84 लाख जीवात्माएं सब उसकी बनाई हुई हैं, उसकी सारी सृष्टि है। उड़ने धरो फिर अवगुण मोरे, अपने हृदय में मेरे अवगुणों को मत रखिए, जिससे कि ये मेरी जीवात्माएं नर्क 84 में चली जाए। मेरा आत्म कल्याण कर दीजिए, मुझे मोक्ष और मुक्ति दे दीजिए। जय गुरुदेव। देखो दोस्तों और मित्रों,
मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है आपको भगवान और परमात्मा के दर्शन हों, और दर्शन करके आप हमें बताएं। हमारा इस वीडियो के नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जो डर जाते हैं उनकी नैया कभी पार नहीं होती। बाबा जी ने कहा था, आपने राम को नहीं आजमाया, कृष्ण को नहीं आजमाया, आप मुझे आजमा के देख लीजिए। मथुरा मंदिर में एक मनोकामना पूर्ण हो रही है, वहाँ आप वहाँ जाइए, अपनी बुराइयों को छोड़िए और मनोकामना का लाभ लीजिए। जय गुरुदेव।